पहले उस लड़की ने मेरी बेटी के हक पर डाका डाला। तुम्हारी बीवी ने मेरे शौहर पे इल्जाम लगाया। मुझे तुम्हारा फैसला चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज काम लो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं ड्रामा सीरियल मैगी 28 एपिसोड के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो नाजरीन, ये ड्रामा देख के मेरा एक तजज़िया किया है कि शायद मोहब्बत जैसा जज्बा जो है वो मैं को अना को ख़त्म कर देता है। तो प्लीज़ नाजरीन, अगर आप मुतफ़िक हैं या नहीं हैं तो आपने कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना है। चलिए बिना किसी देरी के रिव्यू का आगाज़ करते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि ज़ैद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और मुबशरा जो उसकी बहुत अच्छी बीवी बनी हुई है उसका बहुत ख्याल रखती है। इधर नौकर जो है वो आयरा के कमरे में खाने पीने का सामान रख के दरवाज़ा लॉक करके चला जाता है। आयरा बहुत चीखती चलाती है लेकिन कोई भी नहीं सुनता और वो आसिफ साहब जो हैं वो अपने नौकरों को कहते हैं कि उसकी आवाज़ सुनी कर दो, क्योंकि वो तो अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। फिर हम देखते हैं कि ज़ैद की कॉल आती है लेकिन वो कॉल भी नहीं उठाते। इधर हम देखते हैं कि रेयान जो है वो कोई ऑफिस का प्रोजेक्ट उसने करना होता है, वो लेके घर आता है और जैसे ही वो घर में एंटर होता है और उसको जो है ना वो आयरा की चीखने चलाने की आवाज़ें आती हैं। तो आसिफ साहब कहते हैं कि इस तरह की लड़कियां जब घरों में आती हैं तो सब कुछ ख़राब हो जाता है, लेकिन मैं इसका दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। इधर हम देखते हैं कि उसकी भाभी बहुत ज़्यादा परेशान होती है आयरा के बारे में सोच सोच के, और ज़ैद जो है वो मुबशरा की खिदमत से मुतासिर होकर उसका शुक्रिया अदा करता है और उसका हाथ पकड़ के उसको अपने पास बिठा लेता है। तो नाज़रीन, लग रहा है कि ज़ैद के दिल पे जो बर्फ़ जमी हुई थी वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो गई है। इधर हम देखते हैं कि रेयान जो है वो घर आकर आयरा के बारे में ही सोचता रहता है और आयरा बेचारी सारी रात कुर्सी पर बैठ के गुजारती है, तड़पती रहती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। इधर हम देखते हैं कि ज़ैद जो है वो मुबशरा के साथ मोहब्बत की बातें कर रहा होता है और वो कहती है कि तुम्हारी मोहब्बत पे मेरा हक है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता। लेकिन कहती है तुमसे कौन मांग रहा है, मैं कर रही हूँ, बल्कि हो रही है, बल्कि हो गई है। उधर आयरा बेचारी तड़प रही होती है और इधर ज़ैद और मुबशरा के दरमियान में नाजरीन फासले कम हो रहे हैं। इधर हम देखते हैं कि ज़ैद जो है वो फिर फ़ोन करता है और कहता है कि आयरा से मेरी बात करवाएं। तो उसका बाप कहता है कि वो तो अपनी भाभी की तरफ चली गई है। वो बड़ा हैरान होता है और कहता है कि वो पिछले 3 दिनों से कॉल भी नहीं उठा रही। मुबशरा ये सुनकर दिल ही दिल में बहुत खुश होती है। और फिर नाजरीन अगला मनहूस दिन आ जाता है जब रेयान जो है वो आयरा के घर आ जाता है और यहीं पर इस किस का इख्तिताम हो जाता है। तो चलिए नाजरीन, नेक्स्ट प्रोमो का भी रिव्यू कर लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं ड्रामा सीरियल मैगी 29 एपिसोड के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, ये एपिसोड जो है वो जो है इसमें इसका आगाज़ एक मनहूस दिन के साथ होता है जब हम देखते हैं कि रेयान जो है वो घर में आ जाता है और चोरों की तरह इधर उधर देखता फिरता कि घर में कोई है नहीं। उसे पता है कि आसिफ साहब घर पर नहीं है। फिर वो ऊपर आकर देखता है, आयरा के कमरे को दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है लेकिन उसे पता लगता है कि लॉक हो गया। फिर वो नीचे जाता है और बहाने से मुलाजिम को बुलाता है और कहता है कि मुझे चाबी दो, मैंने दरवाज़ा खोलना है। वो कहता है कि नहीं, हमें इजाज़त नहीं है। लेकिन फिर वो क्या करता है कि वो झूठ मूठ की कॉल करता है आसिफ साहब को और कहता है कि वो कह रहे हैं कि खोल दो, और फिर चोरों की तरह ऊपर आता है और आकर दरवाज़ा खोल देता है। लेकिन आयरा उसको देख के बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और उसको कहती है गेट आउट ऑफ माय रूम। लेकिन वो कहता है कि उसको बहुत बुरा फील करवाते हैं और यही कहता है कि ज़ैद तो मेरी बहन के साथ अच्छा वक्त गुजार रहा है, तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, मैं तो तुम्हारी मदद करने आया। और फिर उसके करीब होने की कोशिश करता है और वो उसको कहती है कि मुझसे दूर रहो। लेकिन वो कहता है कि हम दोनों एक दूसरे की फ़ायदे की बात करते हैं, लेट्स बी फ्रेंड। तुम जो है, मुझे पता है कि तुम जैसी लड़कियाँ अपना मकसद हासिल करने के लिए किसी हद तक भी जा सकती हैं। और तो नाजरीन, क्या अमीर लोग जो हैं वो अपने आप को सही समझते हैं और गरीबों को यही समझते हैं कि उनका कोई अपना मकसद होता है, उनकी कोई इज्जत नहीं होती, यानी कि जिसका दिल चाहे चौराहे में उनकी इज्जत का जनाजा निकाल दे, जैसे कि पहले आसिफ साहब ने किया और अब रेयान कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो उसके मुंह पे हाथ रख देता है और उसे चीखने चिल्लाने नहीं देता, लेकिन वो उसके मुंह पे थप्पड़ मारती है और उसे फिर जोर से धक्का देके बाहर निकल जाती है। तो नाजरीन देखें कि एक शादीशुदा औरत की जो है इज़्ज़त अपने घर में ही महफूज नहीं है और वो नीचे जाती है और नीचे जाके खूब हंगामा मचाती है, मुलाजमों को बुलाती है और कहती है कि किसने उसको मेरे कमरे में आने दिया। तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। इतनी देर में आसिफ साहब भी वहाँ आ जाते हैं। आयरा इसको यकीन दिलाती है कि आपका दामाद इतना घटिया, मुझ पर गंदी नज़र रखते हैं, मेरे कमरे में घुस आया, ये है आपका ख़ानदान जिस पर आपको फ़ख्र था। लेकिन आसिफ जो है वो सब कुछ जानता है, उसको पता है कि गलती आयरा की नहीं है, लेकिन वो तो पहले ही ये चाहता था कि कोई बहाना बने और आयरा यहाँ से निकल जाए। और वो जो है आसिफ के सामने रेयान एक्टिंग करता है कि ये तो कैद में थी, मैं इनको निकालने के लिए आया है, लेकिन वो जो है वो नहीं मानता। और फिर आयरा से कहते हैं कि जब से तुम आई हो तुम हमें सुकून से रहने नहीं दोगे, तुमने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुम यहाँ से चली जाओ। और फिर हम देखते हैं कि आयरा बेचारी नंगे सर और नंगे पाँव घर से निकल आती है। और इधर आसिफ उसके जाने के बाद रेयान को कहता है कि मैं जानता हूँ कि आयरा सच कह रही है, लेकिन तुमने मुझे एज अ दामाद जो है डिसअपॉइंट कर दिया है और तुमने
ने मुझे जो है परेशानी में मुब्तला कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ये सब कुछ कैसे हैंडल करूँगा। आयरा ये सब कुछ जो है जैद को बता देगी और इसके बाद तूफ़ान खड़ा हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि आयरा बेचारी नंगे सर नंगे पाँव भाभी के पास पहुँचती है और वो पूछती हैं कि क्या हुआ है और तुम घर छोड़ के क्यों आ गई हो। तो वो कहती है भाड़ में गया वो घर और बाढ़ में गए वो लोग। और वो जैद का पूछती है तो कहती है उसे मेरी कोई परवाह नहीं। लेकिन भाभी उसको समझाती है कि 3 दिन से अगर तुम्हें कैद में रखा हुआ था, तुम्हारा फ़ोन भी तुम्हारे पास नहीं था, तो हो सकता है जैद ने तुम्हें कॉल्स की हों और तुम्हें पता ना लगा हो। और हम देखते हैं कि रेयान जो है उसको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है आसिफ अंकल की बातें सोच सोच के, और उसको पता लग जाता है कि उसकी असलियत सामने आ चुकी है। अब उसे समझ नहीं आती कि वो अपने आप को कैसे बचाए। फिर हम देखते हैं कि भाभी उसको आयरा को बहुत ज़्यादा समझाती हैं कि तुम्हें वापस जाना चाहिए, जैद को बचाना चाहिए, कि बताना चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। इधर हम देखते हैं कि रेयान जो है वो कशमाला के सामने ड्रामा करता है और आयरा की किरदार कुशी करता है और यही कहता है कि जो है वो अच्छी लड़की नहीं है और उसने जो है मैंने उसकी मदद करना चाहिए, लेकिन देखो उसने मेरे साथ क्या किया। और वो देखें तो नाजरीन ये देखें कि बड़े लोगों का छोटे लोगों पर इल्ज़ाम लगाना कितना आसान है, यानी उनकी कोई इज्जत ही नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, उनको कोई भी हैरेस कर सकता है। तो चलिए नाजरीन, ये तो था 29 एपिसोड का रिव्यू। अब 30th के प्रोमो का भी रिव्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोमो में हम देखते हैं कि रेयान का बाप बहुत गुस्से में होता है और कहता है कि पहले उसने मेरी बेटी के हक पे डाका डाला था और अब उसने मेरे बेटे को पॉइंट आउट किया, इसका मतलब डायरेक्टली मुझे पॉइंट आउट किया। अब देखो मैं कैसे इसका जो है ना हशर नशर करता हूँ। और इधर हम देखते हैं कि कशमाला भी जो है वो जैद को कहती है कि तुम्हारी बीवी ने मेरे शौहर पर इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन हम देखते हैं कि मुबशरा चूँकि अपने भाई की असलियत जानती है, इसलिए वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम किस हद तक जा सकते हो। और फिर आखिर में हम देखते हैं कि आयरा जैद से कहती है कि मुझे तुम्हारा फैसला चाहिए। वो उसे कहता है कि काम डाउन हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन आसिफ साहब उनकी दिली ख्वाहिश पूरी हो रही होती है, तो फिर वो यही कहते हैं कि अब देखना यह है कि तुम अपनी पहली बीवी का मान रखते हो, अपनी बहन का मान रखते हो, या फिर इस लड़की के साथ चले जाते हो। तो नाज़रीन कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्या जो है जैद वो आयरा के साथ चला जाएगा या इनका मान रखेगा, या वो आयरा को सच समझेगा या नहीं समझेगा। तो चलिए नाज़रीन, अब मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे यकीन है आपको मेरा ये रिव्यू बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ नाज़रीन कमेंट्स कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। अच्छा नाज़रीन, अब मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।